नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज ठाकरे जी का। जी हाँ, राज ठाकरे जी इस समय दिल्ली में हैं और वहाँ पर उन्होंने भाजपा के नेता अमित शाह से जो है बैठक की है और ऐसी चर्चा है कि वो लोकसभा चुनाव में भागीदारी लेंगे और 1 या 2 सीट से चुनाव भी लड़ेंगे। तो क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई और एनडीए में आने से राज ठाकरे के महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, यहाँ के चुनाव में जो लोकसभा चुनाव का जो है परिणाम उस पर कितना असर पड़ेगा, इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि राज ठाकरे की लोकसभा में जो भागीदारी है इसमें भाजपा के थ्रू जो है राज ठाकरे को कितना बल मिल सकता है। जी सर, क्या कहेंगे सर? राज ठाकरे जी सवाल ही ऐसे उठाए हैं कि जिनके जवाब में लोगों के मन में जो भी शंका आशंका कुशंका है जी उन सब का जवाब मिल जाएगा। ऐसे सवाल मिलना भी चाहिए। हमारा प्रोग्राम ही उसी तरह है कि हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। यस सर। इसमें मैं आपने 4 मुद्दे उठाए, उन 4 मुद्दों का मैं जवाब देता हूँ मेरी जानकारी के अनुसार। जी मैं मेरे जवाब पोजीशन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मनसे का भाजपा के साथ आना जी ये जो चीज़ है वो जैसे अजित पवार का भाजपा के साथ आना शिंदे के लिए एक अनहोनी थी। बिल्कुल, शिंदे कभी भी नहीं चाहते थे कि अजित दादा आ जाए या कोई भी एक्स्ट्रा आवे कोई। हाँ जी बराबर है। तो यहाँ भी ऐसा हो गया है कि अजित दादा और ये तुम्हारे शिंदे साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मनसे अपने साथ आए। इसके 2 कारण हैं। एक तो शिंदे साहब और अजित दादा के ऊपर राज ठाकरे ने बहुत तीव्र एसिडिक जिसको बोलते हैं ऐसी टीका बार बार की है और उनका असल में बाहर निकलना ये करना इससे कोई संबंध नहीं था राज ठाकरे जी का। वो खुद शिवसेना से बाहर निकले हुए फिर भी उन्होंने उनको बहुत सारा क्रिटिसाइज किया था जो गलत था। दूसरी एक बात ऐसी हो गई सर कि अजित दादा ने भी इनका मंत्रिमंडल में छीन लिया 8 से 9 सीट, कुछ 10 सीट। अभी ऐसा है कि इनके भाग्य में जो आने वाले थे अभी देंगे तो कहाँ से देंगे? वो अजित दादा गुट से नहीं देने वाले क्योंकि अजित दादा के गुट के जो प्रबल मतदार संघ है वहाँ पे मनसे या शिवसेना का कुछ रोल नहीं है। रोल ही नहीं है जी। वो रोल जहाँ पे शिवसेना का है वो रोल है जहाँ पहले शिवसेना के लोग चुन के आए हैं, यानी साउथ मुंबई और शिरडी की जो चर्चा हो रही है। हाँ, तो साउथ मुंबई के लिए तो पहले वो नार्वेकर जी से लड़ाई कर रहे थे कि भाई नहीं हमारा होगा। उनके पास ऐसा कोई तगड़ा था नहीं था। असल में मिलिंद देवरा ही था, उसको तो राज्यसभा भेज दिया करके वो गया। तो ऐसा कोई तगड़ा उम्मीदवार है करके वो लड़ रहे थे ऐसा नहीं। पर साउथ की सीट एक मुंबई में से सीट एक जो आ सकती है शिंदे साहब को वो थी। अभी ऐसा है कि पहला ही घाव जो लग गया वो ऐसा लग गया कि बाड़ा नांदगांवकर को वो सीट दे दी जाएगी साउथ बॉम्बे की। तो अगर वो उसको दी तो इनको एक जो हक था उनका जिसके ऊपर और वो आने की संभावना भी अच्छी थी वही सीट चली गई शिंदे साहब की। कुल मिलाकर शिंदे साहब का नुकसान है, उनका नुकसान है। मनसे को जो सीट जा रही है वो उनके कोटे से जा रही है ना, और दूसरी सीट कोई आप देंगे और वहां पे फिर अनिश्चितता बनी रहेगी। यहाँ पे 100% वो आते थे, अरविंद सावंत को हराते थे बिल्कुल और उनका चुनाव जीतते थे। वो सीट अभी बाड़ा नांदगांवकर कर जाएंगी। असल में ऐसा है कि मुझे तो और एक बात लग रही थी कि असल में अगर आदित्य को उद्धव ठाकरे प्रमोट कर सकते हैं तो अमित ठाकरे को राज ठाकरे क्यों नहीं प्रमोट करते जी? क्यों बाला नांदगांवकर को टिकट दे रहे? चाहिए वो उनको कि वो अमित ठाकरे को ही टिकट दे और अच्छा हो जाएगा। दिल्ली में एक प्रतिनिधि बन जाएगा राज ठाकरे का कि जो उनका दिल्ली संभालेगा। सर यहाँ पे गणेश नाइक के बेटे संजीव नाइक ने दिल्ली बहुत संभाला था, हमने देखा है, आज भी तैयारी है। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि अमित को देना चाहिए था। बाला नांदगांवकर वो लोकल लीडर है जी, वो नेशनल लीडर नहीं है। उसका अंग्रेजी हिंदी के ऊपर ऐसा कोई ये 2009 में वो खड़े थे वहां पर। हाँ, लोकसभा में खड़े थे। मुंबई में सभी सीट पे मनसे खड़ी थी ना सर। हाँ, उन्होंने खाली वोट खाए थे। कांग्रेस जीता है और कांग्रेस को जीता है। बराबर है, बराबर। सेमीफाइनल उनकी हो चुकी है वहां पर।
और उसमें हार चुके तो हार चुके हैं, वोट खाए थे खाली। तो मैं सोचता हूँ कि अमित ठाकरे को टिकट देना चाहिए था। दूसरी एक बात सर, मेरे को जैसे हो सकता शिंदे है साहब सर, की नाराजगी है, हो सकता है सर अपन चर्चा कर रहे हो कुछ बदलाव हो जावे। हम तो अब बाला नांदगांवकर का नाम अभी तक सुना नहीं कि वो नहीं मैंने सुना कि उसका इनाम है करके। हाँ हाँ मगर सर अमित को देना चाहिए वहां पे। दूसरी एक बात ऐसी है सर कि कभी भी नेता जब अकेला मिलता है जी, तो एक शक पैदा होता है सर। बाला नांदगांवकर से लेके सरदेसाई से लेके बहुत सारे अपना देशपांडे से लेके बहुत सारे ऐसे उनके सहकारी हैं जो उनके लिए जान भी दे सकते हैं। ऐसी उनकी एक दूसरे से ये है। राज ठाकरे किसी को साथ में लेके नहीं गए, सिर्फ अपने बेटे को लेके गए। सर क्या है ना, पहले ही राज ठाकरे जी के बारे में ये शक लोगों के मन में होता है हमेशा कि ये कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकाले होंगे। अभी अमित शाह भी कॉम्प्रोमाइज के लिए फेमस है। बिल्कुल, वो तो कंडीशन, टर्म्स कंडीशन, राजनीति चाणक्य माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं। उनका कुछ हर एक चीज का एक बजट रहता है, हर एक आदमी के वो वैल्यू करके पहले से ही तैयार रहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसको कितना देना पड़ेगा, इससे क्या चर्चा होगी, इसको सीट चाहिए कि सपोर्ट चाहिए कि और भी कुछ चाहिए। सर क्या है ना, एक भी आदमी बाहर का अगर होता था, विनोद तावड़े बाहर का आदमी नहीं है जी, वो तो दिल्ली वो उनका ही है। और विनोद तावड़े भी ये लेन देन के मामले में नंबर 1 है। वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। वो भी पहले ही गया, जाके मिलके बोला होगा कि यहाँ तक तो उनकी तैयारी है। सर कैसे है ना, सपोर्ट किया कांग्रेस को लास्ट टाइम 19 में, और इनके ऊपर मोदी और शाह के ऊपर बहुत ऐसे, मतलब जैसे शाह और सामने मोदी खड़े और उनके ऊपर ओकारी के पीछे ओकारी, तोप क्या की ओकारी के ऊपर ओकारी कर रहे हैं, ऐसा किया है। और उसकी कीमत वसूल की है उन्होंने हर एक आदमी से। अशोक चौहान अभी भाजपा में, मैं शायद बोलेगा नहीं, अभी पहले बोलता था, तो उन्होंने भी खर्चा बहुत लिया है इन लोगों से। तो अभी भाजपा के सपोर्ट काम देखो, एक ही सीट लड़ेंगे, 47 जगह पे हमारे लोग भाषण देंगे या मैं भाषण दूंगा, इसका भी कोई कीमत देना पड़ेगा उनको। भाजपा को देंगे भी, प्यार से देंगे, प्यार से देंगे, प्यार से देंगे, उसमें कोई नहीं। मगर वो कीमत क्या है वो पता ना चले करके तो वो किसी को साथ में नहीं लेके, कितना भी भरोसे का आदमी हो सर, जब 100, 200, 500, 1000 करोड़ की बात होती है तो उसके कान को भी पंख आ जाते हैं, फिर बात फैलने में देर नहीं लगती है। अभी वो और बच्चा ही बैठा है ना उधर, बिल्कुल विनोद तावड़े बोलेगा नहीं, शाह साहब बोलेंगे नहीं, वो उस मामले के जैसा हो जाएगा कि उद्धव और शाह साहब बैठे दोनों, और वो बोले कि 50% करेंगे, ये समझे कि मुख्यमंत्री पद का 50% करेंगे और पहले हमको देंगे, और उसके लिए टूटा ना सब। अभी इसमें ऐसा है कि सर लेन देन तो होनी है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेन देन काय के लिए पाठिंबा देना है इनको, कुछ तो अपना स्वार्थ भी निकलना चाहिए। एक सीट कुछ नहीं है जी, एक सीट कुछ है नहीं वहां पे, ना के बराबर ही है। हाँ, तो और वो भी शिंदे साहब की है वो भी भाजपा की नहीं है। तो कैसे है ना, बड़ा कोई लेन देन का व्यवहार होता है, तो कैसे है ना कि ये शक पैदा कर दिया इन्होंने कि भाई बहुत बड़ी तोड़पानी होने वाला है, तभी तो किसी को लेके नहीं गए। नहीं तो लेके जाना चाहिए ना, उनको नहीं लेके गए। और चलो छोड़ो, वो बोलते हैं कि समाज कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए, हिंदुत्व के लिए कोई पैसे का व्यवहार तय नहीं हुआ, जबकि शाह की आदत ही नहीं है, शाह साहब की और तावड़े की, क्यों बिना पैसे, वो पहले पैसे की बात करते हैं। मैंने विनोद तावड़े से व्यवहार किया हुआ है, मैंने भी व्यवहार किया हुआ है सर। 2000 ये कब फूटी राष्ट्रवादी, 2009 में ना, 2009 में फूटी थी कांग्रेस से 99 में, हाँ 99 में। तो उस समय विनोद तावड़े मेरे ख्याल से मुंबई के ये थे, तो उन्होंने पूरा मीडिया के लिए, इसके लिए, स्लोगन से लेके सबके लिए मेरे से व्यवहार किया था। तो मैं उनकी ऑफर सुन के मैं हैरान हो गया, और उन्होंने सीधा बोला कि अनिल जी ये हमारा तुम्हारे लिए बजट है, इसमें कुछ आप और बढ़ोतरी चाहते हैं। मैं बोला ये इतना मैंने अपेक्षा नहीं की थी मैं खुला बोल दिया, दोस्त है ना अपना,
तो बोले नहीं ये और आपको लगा तो बोलो, कोई चिंता नहीं है, मगर ये करो। तो मुझे मालूम है उसकी आदत कि पहले पैसा रखेगा सामने विनोद और बाद में बात करेगा। शाह जी की भी आदत वही तो होगी। क्या लगता है सर, भाजपा को कितनी जरूरत थी मनसे की? सर मनसे की जरूरत क्या थी ना, उसके बारे में मैं गोप्यस्फोट करना चाहूंगा। बोलिए ना। ये कैसा है, मैंने क्या बोला कि पिछले चुनाव में 19 के वो जब महाआघाड़ी के साइड में कांग्रेस और राष्ट्रवादी इनके साइड से बोल रहे थे, तो मैंने ये नहीं बोला कि वो उनके खिलाफ बोल रहे थे जी। मैंने बोला कि शाह और मोदी को खड़ा करके उनके ऊपर थूक रहे थे, ओकारी कर रहे थे, उनके ऊपर ओकारी कर रहे थे। इतने गलत गलत से उनको क्या, कौन सा खान बोला, कौन सा क्या बोला, कोई बाकी कसर नहीं छोड़ी। जी। इतना बुरा बोले कि इतना बुरा तो सर शरद पवार और ये नहीं बोले मोदी के खिलाफ, इतना तो ये बोले। अभी वो भी भूलने को तैयार है बेचारे, करेंगे क्या? करेंगे अब तो मित्र बंधन हो जाएगा। अभी सभी सर शिंदे साहब ने भी बोला है ना, अजीत दादा ने भी बोला है। ये तो राजनीति है सर। हाँ। जब विरोध में रहेंगे तो कटाक्ष करना ही। तो वो छोड़ो, मगर ऐसा है कि ये 19 के चुनाव की जो बात है ना वो भूले नहीं होंगे, इसलिए कि ये जो 24 का चुनाव है उसमें मराठी में एक म्हण है, त्रस्त संबंधा शांत रहा। संबंध मतलब वेताळ, भूत पिशाच। वो क्या करता है, वो डिस्टर्ब करते रहता है। अगर ये बीजेपी के एक पर्याय ऐसा था कि वोट खाने के लिए इनको खड़ा करो, पैसा दे दो, ये करो, वो अलग लड़ो, बैकग्राउंड में अपना काट रहे हैं। शिवसेना का वोट काटो काटो काटो, ऐसा कर सकते थे। उन्होंने उसके वो करेंगे ऐसा लगता था मुझे, वो नहीं किया, उसके बदले उनको साथ लेने का पर्याय लिया। इसका कारण ये है कि भाई गाली गलौज मत करो, आप में वो विध्वंसक विघातक ताकत बहुत है। अगर राज ठाकरे मोदी और शाह के पीछे पड़ गए, फडणवीस और शिंदे और अजीत दादा के पीछे इलेक्शन में पड़ गए, भले वो कांग्रेस को जिताएंगे नहीं जिताएंगे वो बात अलग है, पर इनको इतना बदनाम करके छोड़ेंगे कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये तीनों, फडणवीस शिंदे। और उससे बचने के लिए सब किया सर, उससे बचना भी जरूरी था भाई। तुम वोट दो नहीं दो, मनसे के लोग वोट करेंगे कि नहीं बीजेपी को और शिंदे साहब को और इनको, ये भी मामला है। राज ठाकरे जीतने से ऐसा नहीं हुआ, ये सर ऐसा हो रहा है कि भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध में यहां गए और सैन्य उधर भेज दिया। मनसे का सैनिक जो है वो मनसे का सैनिक है, वो मन से वोटिंग करेगा, दिल से वोटिंग करेगा। कुछ है कि भाई राज साहब ने बोला बीजेपी को वोट दो, पर कुछ ऐसे भी होगा। अजीत दादा ये जिंदगी भर राज साहब ने इसको गाली दिया, इसको चप्पल बताया है। शिंदे इनके खिलाफ कितना बोला है, इनको वोट देने का। अरे उससे अच्छा हम ओरिजिनल ठाकरे की शिवसेना को देंगे, ऐसा हो सकता है। सर मनसे का सैनिक है, मैं अभी बोलता हूं आपको सर, आधे से ज्यादा ठाकरे को वोट देंगे। पिछली बार चुनाव में जब अलायंस था बीजेपी और शिवसेना का, तो मनसे ने किसको वोट दिया था? फिर बीजेपी को वोट नहीं दिया, ठाकरे को दिया। तो वो भी हो सकता है जी सर, मगर एक बात है, बाबा राज ठाकरे खिलाफ नहीं बोलेंगे तो भी भगवान उनका भला करे और बीजेपी का भला करे। नहीं तो फडणवीस शिंदे और इनके ऊपर राज ठाकरे जो बोल सकते हैं ना, वो शरद पवार भी नहीं बोल सकते, सुप्रिया नहीं बोल सकती, राहुल रोहित पवार नहीं बोल सकता, उद्धव ठाकरे नहीं बोल सकता है, संजय राउत भाई, संजय राउत से भी अगर बदतर खतरनाक तरीके से बीजेपी को और इनको बदनाम कोई करने वाला है। लेकिन सर 2019 में बदनाम किया, क्या फर्क पड़ा बताओ ना मोदी? सर फर्क पड़ता है और अभी तो पड़ेगा। अभी क्या है ना, नाजुक ऐसा तो नहीं, मराठा आरक्षण को लेके जो मनोज जरांगे जो इस तरह का सवाल किया, उसको निपटने के लिए सब मनोज जरांगे मामला वो हवा में गया, अभी कुछ नहीं, कहाँ दिख रहा है कुछ नहीं। मुझे 200 कैंडिडेट खड़ा करने की बात कर रहा है, वो करने दो ना उसको। वो परसों आप बोले वो उसका अच्छा, हाँ अच्छा, आप बहुत सही बोले, आप बोल रहे हैं ना, मैं बोला ये 200 कैसे करेंगे, क्या मतपत्रिका छापेंगे, तो वो 8-10 मशीन लगा सकते हैं। तो ऑलरेडी मंगाना शुरू हो गया, एक मशीन 20, हाँ नहीं ऑलरेडी मशीन मंगाना शुरू हो गया कि भाई वो भी करेंगे, तुमको करना है ना करो, चलो वो भी मशीन आने वाले हैं। उसका भी सर आपको बधाई देता हूँ मैं, आपने सही बताया मुझे, मैं गलत था कि वो मशीन आ रहे हैं सर। तो नहीं, ठाकरे का और इनका मनोज जरांगे का कोई लेना देना नहीं है, संबंध है सर। मेन पर्पस एक है
कि ये खिलाफ होना बहुत डेंजरस है। ये बोलने लगेंगे तो बीजेपी की चड्डी और इनका लेकिन शर्ट इसका निकालेंगे। असर सर जो परप्रांतीय वोट बैंक है जो मुसलमान से कुछ नहीं खिलाफ होता है सर। अभी वो तो कहानी ऐसे खत्म। सर पूरे उत्तर भारतीय जो है जी, वो मोदी जी के साथ है। हाँ वो तो मैंने उत्तर भारत जितने बात भी की है गुजराती मारवाड़ी है जी। वो शाह जी के साथ है और मोदी जी के भी साथ जी, है। जी। जितने साउथ इंडियन है वहां भी उनके लोग अभी पैचअप कर रहे हैं ना। मोदी चंद्रा के बाबू साथ। नायडू से Yes. कर रहे हैं और बीजू पटनायक उड़ीसा वाले से कर रहे हैं। खाली ये दीदी और ये तुम्हारा अखिलेश और ये छोड़ के राहुल छोड़ के सबसे पैचअप कर रहे हैं वो। तो साउथ में भी उनका ये इतना तकलीफ नहीं है। साउथ में काफी जोड़ तो चालू है। हाँ, तो राज ठाकरे को लेने की वजह से पहली बात ये होगी कि वो गाली गलौच नहीं करेंगे इनको। दूसरी बात ये होगी एक सीट पे मान रहे हैं वो, ज्यादा तकलीफ भी नहीं दे रहे। अजीत दादा का भुजबल जैसा बोलता है कि हाँ हमको उतना ही सीट दो जितना शिंदे को, ये भी बोल सकते हैं मगर बोलेंगे नहीं। लेकिन सर आगे आगे गणित क्या होगी? लोकसभा छोड़ सर विधानसभा और वो वही पूछेंगे कि भाई हमको अभी एक दे रहे हो, उस हाँ। समय कितने देने वाले हो? सर कल की बात पुरानी, कल का कल देखेंगे, आज का कल पहले देखेंगे। नहीं वो बोलेंगे ना हाँ। अभी एक दिया है, उस समय आपको हिसाब से दे देंगे। लोकसभा में जहां जहां हमको ये मिलेगा वहां से आपको कितना चाहिए वो उस समय बात करेंगे। अभी बात करके क्या फायदा है? तो मतलब आज की बात करो, कल के लिए पेंडिंग। हाँ 288 से आपको जो आपका ये बनेगा वो देंगे। और स्थानिक स्वराज्य संस्था में भी आप हमारे साथ रहो, मुंबई महापालिका सर। Yes. उसके लिए भी वहां राज ठाकरे के खरी ये है पहचान है, वहां पे फायदा होगा। लोकल वोट वहां फायदा होगा। और अभी ऐसा है कि राज ठाकरे जी और मोदी शाह उन्होंने कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, वो कल तक हो जाएगा। आज मगर शाम तक ही हो जाएगा सर, हमारे वीडियो आने तक हो सकता हो जाए। हाँ हो गया होगा। मगर राज ठाकरे के समझौते के पीछे ये कारण है, ये हमने बता दिया। ये कोई बताएगा नहीं क्योंकि मन से सैनिकों की भी ये पसंद नहीं आएगा कि आप राज ठाकरे अकेले जाके मिले, कोई डील किया होगा ऐसा संशय हमने व्यक्त किया ना, वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। मगर तावड़े को मैं जानता हूँ, शाह साहब को जानता हूँ, इसलिए बिना डील नहीं कुछ होगा। ये ठीक है ना, प्राइवेटली उनको हक है और वो किसी को मानते भी नहीं है ना सर। किसको मानते हैं? किसी को बाला साहब सर 8-10 लोगों को मानते थे थोड़ा। उद्धव भी मानता नहीं है, मतलब राज ठाकरे को बोलने के नहीं। शरद पवार कहाँ मानते हैं? ये कोई मानता ही नहीं है। शिंदे साहब के पास कौन है बोलो? 4 आदमी कि जो उनके खास, उनका मनोहर जोशी कौन है? कौन है? कोई नहीं है। हाँ, तो रीत चल रही आई है अभी। चलो राज साहब को बधाई हो, शुभेच्छा हो उनको। और उनका जो बाड़ा नांदगांवकर है वो खड़ा होता है तो चुन के आएगा, बिल्कुल आएगा। और अमित को करना अच्छा रहेगा, देखते हैं अभी। इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राज ठाकरे जी का जो निर्णय है वो कितना सही है कितना गलत है। क्या एनडीए नहीं निर्णय सही है, बीजेपी के साथ गए वो निर्णय सही है। लोगों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना सर। हाँ लोगों क्या मानते हैं, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ। ओके। तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और ऐसी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेदी तत्ते, वो भी बम मार रहा है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है उधर। तो लोकसभा चुनाव के ऐसे ही विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।